अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। देखते हैं कि इसमें क्या है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस एक्सरसाइज के सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं और इंतहाई आसान क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में वो पूछता है हमसे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। कुछ मैट्रिक्स गिवन है और उनका हमने ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर का फार्मूला देखते हैं पहले कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर निकालना हो तो क्या फार्मूला है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला बेटा जी होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम। रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो बाय कॉलम भी कह सकते हैं, रो मल्टीप्लाई कॉलम भी होता है। यानी कि हम देखेंगे मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो उसी को हम ऑर्डर बना देंगे। जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी हमने पहले पढ़ी थी, द नंबर इन द रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारा सवाल ये है, पहला मैं कोई जनरल क्वेश्चन ले लेता हूं और उसके साथ मैं इसको सॉल्व करता हूं। आपकी बुक के क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन टाइप यही होगी। जैसे 1 2 3 4 0 0 1 2 और 3, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है। हम भी इसका ऑर्डर बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इसको रो को और कॉलम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एरो के साथ। जैसे ये R1 हमारी, ये R2 है, ये R3 है। इसी तरह ये C1, ये C2 और ये हमारा C3 है। अब ये 3 हमारे पास रो और 3 कॉलम है। तो हम बताना चाहते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला है रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम, अब रो की तादाद कितनी है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। कॉलम की तादाद कितनी है, 3, तो यहाँ पर बेटा जी 3 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर सॉल्व हो गया। हमने बता दिया है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 है। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या कुछ और मिसालें हम इसकी देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम इसकी हल कर लेते हैं। जैसे कि हम फर्दर बताना चाहिए जा रहे हैं 1 2 और 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये ऐसे का, इसमें 3 क्या आ रही हैं, रो, और एक क्या आ रहा है, कॉलम। तो ऑर्डर हो जाएगा 3/1। तो ये हमारे पास ऑर्डर की बात हो गई। इसके साथ हम बात कर लेते हैं इक्वल मैट्रिक्स की। एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप बताएं इक्वल मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स लिखे हुए हैं हमारे पास और वो कहता है कि बताओ कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो हम देख लेते हैं। जैसे कुछ मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने अपनी तरफ से कुछ लिख दिया 1 2, बुक के तो ये नहीं है लेकिन हैं उसी तरह के। जैसे मैं कह रहा हूँ 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 + 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे मैं 2 - 1 कर देता हूँ। तो अब हमने देखना बेटा ये है क्या ए और बी आपस में बराबर है, अगर हैं तो क्यों। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हम 2 बातें करते हैं। 2 कंडीशन अगर मैट्रिसेस के ऊपर होल्ड कर रही हैं तो वो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे ए और बी मैट्रिक्स है तो ये आपस में इक्वल होंगे इफ इन दोनों मैट्रिक्स की एंट्रीज सेम हो जाए और इनका ऑर्डर सेम हो जाए। इनकी एंट्री सेम हो जाए, ऑर्डर सेम हो जाए। हम तो पहले देख लेते हैं कि क्या ए और बी का ऑर्डर सेम है। ए का ऑर्डर है 2/2 और बी का ऑर्डर है 2/2, तो ऑर्डर तो सेम हो गया। एक कंडीशन तो सही है। दूसरी कंडीशन ये है कि इनकी जो एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है, ए की पहली एंट्री 1 है तो बी की पहली भी 1 है। ए की दूसरी एंट्री 2 है तो यहाँ पे भी देखें तो ये 2 लिखा हुआ है, 1 + 1 2।
तो ये दूसरी एंट्री भी सेम हो गई, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ गया, ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 1 है तो ये भी देखेंगे और करके 2 - 1, तो 2 - 1 1 होता है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि दोनों कंडीशन इनके ऊपर सच साबित आ रही हैं, बिल्कुल सही हैं, होल्ड कर रही हैं दोनों कंडीशन इसके ऊपर। तो ए और बी आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। इसी तरह से मुख्तलिफ मैट्रिक्स सवाल में दिए हुए हैं, तो हम देखेंगे दो चीज़ें, हम देखेंगे आर्डर और हम देखेंगे एलिमेंट। अगर एलिमेंट और आर्डर सेम हो जाए एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ, तो हम कहते हैं कि दोनों आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहाँ पर हमें कुछ दो मैट्रिसेस गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ ए और बी और सी और डी की वैल्यू बता दें क्या है। तो यहाँ पर मैं कोई भी दो मैट्रिक्स लिखता हूँ जिसमें ए बी और सी नंबर दिया गया है, ए बी सी और डी, तो उसी के लिहाज से मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बहुत अहम सवाल है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी है और 9th क्लास के अंदर भी है और पेपर में भी आ जाता है। इसके इस टाइप के दो क्वेश्चन हैं, एक 1.1 का है और एक आगे 1.5 का क्वेश्चन है और एक रिव्यू एक्सरसाइज का भी है। सॉरी, 3 क्वेश्चन पूरे चैप्टर के हैं 9th क्लास में इस टाइप के। तो मैं हल करता हूँ, फिर समझ आ जाती है कि ये क्या चीज़ है। वो कहते हैं हमें अगर a + 1 और यहाँ पे c - 4 दे दिया है और यहाँ पे b + 2 है और यहाँ पे d - c कर लेते हैं, कोई भी आ सकता है, इक्वल आ जाए, सपोज दैट यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए और यहाँ पे 1 आ जाए। तो हमसे वो मुतालबा ये कर रहा है, हमसे तकाजा ये है कि बताओ बेटा ए बी और सी और डी क्या एलिमेंट होंगे, कौन से नंबर होंगे। अब ये दो मैट्रिक्स हैं और आपस में इक्वल हैं, दो मैट्रिक्स हैं आपस में इक्वल हैं, कैसे पता चल रहा है, ये इक्वल का सिंबल है बीच में, तो ये बता रहा है कि ये वाला इसके बराबर है। अब हमने अभी दो कंडीशन पढ़ी हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं जब उनका आर्डर सेम हो जाए। तो आर्डर तो सेम है तो अब एंट्री सेम होनी चाहिए, इनके एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ये वाला जो है पहला एलिमेंट है a + 1, पहला एलिमेंट है पहले इस मैट्रिक्स का, तो ये इक्वल होना चाहिए किसके बेटा जी, 2 के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग करके, हम कहते हैं बाय कंपेयरिंग से a + 1 जो है ये बराबर होना चाहिए किसके बेटा, 2 के। तो यहाँ से ये इक्वेशन 1 बन जाती है और c - 4 जो है ये बराबर होना चाहिए, ये दूसरा एलिमेंट है पहले मैट्रिक्स का, तो दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट 3 है, तो ये 3 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन जाती है। और इसी तरह b + 2 किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, 0 के। और इसी तरह से ये तीसरी इक्वेशन बनी और चौथा एलिमेंट d - c जो है ये इक्वल आ रहा है 1 के, तो ये हमारे पास 4 वाली इक्वेशन है। अब हम किसको हल करेंगे, यहाँ पर अगर नंबर हम चेंज कर दें तो ज़्यादा मजे का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर b लिख देता हूँ, यहाँ पर b कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब हम किस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अब हम पहली इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि उसके अंदर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं, इस वजह से हम पहली इक्वेशन को हल नहीं कर रहे। हम दूसरी इक्वेशन को देखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि c है, तो हम दूसरी इक्वेशन से c की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम दूसरी इक्वेशन को इस्तेमाल करके c की वैल्यू निकालते हैं, हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, हम दूसरी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं और c की वैल्यू निकालते हैं। c - 4 इक्वल है 3, ये -4 है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बराबर से उधर चला जाएगा 3 और ये प्लस हो जाएगा, जाकर माइनस इधर आकर प्लस हो गया। तो c की कीमत बेटा जी हमारे पास 4 और 3 7 आ गई, 4 + 3 7 अब c की हमें मिल गई है कीमत। अब अगर इक्वेशन नंबर 3 की बात करें तो वहाँ से भी हमें एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है, तो उसको भी हम हल कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, b + 2 इक्वल है 0 के, तो हमें b चाहिए तो 2 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू भी मिल गई है।
अब हमें चाहिए कीमत बी की मिली, सी की मिली, और अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की तरफ गौर करें तो हमारे पास है a प्लस बी इक्वल है 2। तो b की कीमत तो हमारे पास पहले आ चुकी है, तो हम बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 से बिकम को देखते हुए b की जगह पर b की वैल्यू लिख देंगे, तो वहां से हमारे पास एक ही वेरिएबल रह जाएगा और वहां पे हम उसकी कीमत पुट कर देंगे, उसकी कीमत निकाल लेंगे b की कीमत को पुट करके। तो हम कहते हैं बिकम्स इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन a प्लस बी इक्वल है 2। बी की वैल्यू यहाँ से हमें नजर आ रही है माइनस का 2, तो इक्वल है 2 के। ये इधर माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 4 हो जाता है। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है बेटा जी 4 जी। अब हम देखते हैं अपनी आखिरी इक्वेशन की तरफ, वहां पे हमारे पास d माइनस सी इक्वल 1 है। तो अब या तो d की कीमत हो या c की हो, तो फिर हमें एक ही मिल सकती है। तो हम देखें गौर करें तो हमारे पास c की कीमत आ चुकी है, तो हम कहते हैं बिकम्स इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन को देखते हुए हम यहाँ पर d माइनस सी इक्वल है 1। तो c का हमें पहले से पता है कि c की वैल्यू 7 है, तो c की जगह पर 7 लिखा, और 7 इधर नेगेटिव है तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो d की कीमत हमारे पास 8 हो गई है जी। अब a और b और c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a भी है, b भी है, c भी है, d भी है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि वाकई a प्लस बी 2 ही होता है, तो आप देख सकते हो a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है -2, तो 4 में से 2 निकाल दें तो बाकी 2 ही आता है। तो मतलब a जमा b बराबर है 2 के, ये बिल्कुल हक और सच बात है। अब कहते हैं c में से 4 माइनस करो तो जवाब 3 आता है, यानी कि दूसरा एलिमेंट हमारे पास इधर 3 है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो c माइनस 4 3 होना चाहिए। तो अब c देख लो क्या है, c 7 है, तो 7 माइनस 4 3 होता है, तो ये दूसरी बात भी सही होगी। अब b में 2 जमा करो तो 0 आता है जी। यहाँ पे देख लेते हैं, b में 2 जमा करते हैं, b पहले है क्या है खुद -2 यहाँ पे पुट करेंगे, +2 हो जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा। d में से c निकालते हो तो क्या वाकया 1 आता है जी, बिल्कुल 1 ही आता है। d क्या है 8 और c क्या है, c 7 है, तो 8 में से 7 निकाल दो तो बाकी 1 ही बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व करने हैं। बाकी कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और इसी तरह रोजाना की एक एक्सरसाइज को हल करते फिर एडिशन पे चले जाएंगे मैट्रिक्स की, और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इसी तरह डिटर्मिनेंट, और इसी तरह तो लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस से कैसे हल किया जाता है, तो इन बातों को हम लेकर चलेंगे।